चतुष्कोण या वर्ग के चिन्ह कई प्रकार के होते हैं। रेखागणित के परिभाषा के अनुसार वर्ग उसे कहते हैं जिसके चारों भुजाएं बराबर हों या चारों कोण समकोण हों। चतुष्कोण उसको कहते हैं जिसकी 4 भुजाएं हों परंतु हस्तरेखा चिन्हों में चाहे चारों समकोण हो या न्यून या अधिक कोण हो। मोटे तौर पर यदि वर्ग या चतुष्कोण का चिन्ह बनता है तो उन सब का फलादेश चतुष्कोण या वर्ग मानकर ही किया जाता है। इस कारण रेखागणित की भांति हस्तरेखा विज्ञान में बारीकी से पाबंदी नहीं करनी चाहिए। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपकी अपनी डॉक्टर उमाश्री। आज मैं आपको बताने जा रही हूं पामिस्ट्री का गूढ़ रहस्य और इसके बारे में आप जानकर हैरान रहेंगे। और अलग अलग स्पॉट पर अलग अलग इसका चिन्ह बनता है, मतलब वर्ग का चिन्ह या चतुष्कोण का चिन्ह बनता है, जिसकी डेफिनेशन आपको मैंने बताई। तो इसके क्या परिणाम जातक को भुगतने पड़ते हैं, यही मैं आज के वीडियो में बता रही हूँ। तो हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर उमाश्री, आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ आप प्रसन्न होंगे, स्वस्थ होंगे और जीवन को एंजॉय कर रहे होंगे। आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले निवेदन है छोटा सा। डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी के थ्रू मेरे से परामर्श ले सकते हैं आप, और ऑल पर क्लिक करके सब्सक्राइब का एन्जॉयमेंट ले सकते हैं। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री होता है, इसका कोई शुल्क नहीं लगता है। सामान्य तौर पर चतुष्कोण का चिन्ह बहुत शुभ माना जाता है। ये विपत्ति से जातक की रक्षा करता है, इसलिए विपरीत स्थिति में इससे आपकी रक्षा होगी ऐसा भाव आपको मानना चाहिए। यह प्राण रक्षा होने का सूचक है, चाहे वो विपत्ति से हो या बीमारी से। वर्ग का चिन्ह अगर हृदय रेखा पर हो तो ये इस बात का सूचक है कि अधिक प्रेम के कारण जातक पर घोर विपत्ति या कष्ट आएगा। अत्यंत प्रेमी व्यक्ति पर दुर्घटना के कारण संकट आ सकता है। ये शनि पर्वत पर अगर ये चिन्ह है वर्ग का, ये सूचना देता है। जिस जातक के सूर्य क्षेत्र पे वर्ग का चिन्ह हो उसको अधिक यश की लिप्सा नहीं होती। अधिक धन संचय करने पर भी ऐसा व्यक्ति घमंडी नहीं होता। मंगल के क्षेत्र पर अगर वर्ग का चिन्ह हो तो जातक गुस्सैल स्वभाव का होता है, लेकिन संयम के द्वारा, मतलब वर्ग का चिन्ह हो तो संयमी प्रवृत्ति होती है और संयम के द्वारा अपने क्रोध पर अच्छा खासा काबू पा लेता है। चंद्रमा के क्षेत्र पर वर्ग का चिन्ह हो तो अत्यधिक कल्पनाशीलता का जो दोष होता है, जिससे कि ख्याली पुलाव पकाना बोलते हैं, उससे जातक की रक्षा होती है। अन्य अशुभ लक्षण अगर चंद्र क्षेत्र पर हों या वर्ग का निशान हो तो वर्ग का निशान सब दुर्घटनाओं से जातक की रक्षा करता है। जल में डूबने का भय से रक्षा करता है। यही चिन्ह शुक्र के क्षेत्र पर हो, वर्ग का चिन्ह अगर शुक्र के क्षेत्र पर हो तो अत्यधिक काम वासना के कारण जातक किसी कठिनाई में या परेशानी में कभी नहीं पड़ता। यदि शुक्र के क्षेत्र पर ये चिन्ह हो तो मनुष्य किसी से भी प्रेम हो जाने पर अनेक कारणों से भी झंझटों में, मुसीबतों में पड़ जाएगा, लेकिन बिना किसी खास नुकसान के सही सलामत निकल जाएगा। ये इस बात का इंडिकेशन है वर्ग का चिन्ह होने से। तो आज मैंने चतुष्कोण या वर्ग के बारे में बताया। आपको ये वीडियो कैसी लगी, ये जानकारी कैसी लगी, मुझे कमेंट करके अवश्य ही बताना। अब मैं अपने बारे में बताती हूँ। मित्रों, मैं एक ज्योतिषी हूँ और वास्तु कंसल्टेंट हूँ, न्यूमरोलॉजिस्ट भी हूँ और परामर्श भी देती हूँ ऑनलाइन। आप चाहें तो ऑनलाइन परामर्श ले सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी
दी हुई होती है। इन केस आपको ईमेल आईडी नहीं मिले इस वीडियो में तो आप अन्य वीडियो में देखिए या अबाउट में जाकर देखिए मेरे चैनल के, उसमें आपको सारी जानकारी परामर्श संबंधी मिल जाएगी और ये आपके लिए लाभ का सौदा साबित होगी, क्योंकि 23-24 साल हो गए हैं मुझे ज्योतिष पर काम करते हुए। लाखों लोगों को भलाई कर चुकी हूँ मैं। तो आप भी परामर्श ले सकते हैं। इसके लिए डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी के थ्रू मुझसे संपर्क करिए और डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ भेजना ज़रूरी होता है। दिन का जन्म है या रात का जन्म है ये भी अवश्य ही मेंशन करें। तो आपको ये जानकारी कैसी लगी? और आप पामिस्ट्री का परामर्श भी ले सकते हैं। हस्तरेखा शास्त्र की भी मैं ज्ञाता हूँ और आपको भली भांति परामर्श दे सकती हूँ। तो आप दाएं और बाएं हाथ का दोनों का प्रिंट भेजें। स्त्री और पुरुष दोनों के लिए ये कंडीशन अनिवार्य है। इसके अलावा आप वास्तु दोष भी दूर करा सकते हैं। अपने मकान का वास्तु का नक्शा भेजकर कहाँ क्या बना है, मतलब नक्शा नहीं भेजना है, कहाँ क्या कंस्ट्रक्शन हुआ है दिशा के हिसाब से यही मेंशन करना है। 1 फ्लोर का मकान है या 2 फ्लोर का मकान है ये भी मेंशन करें, क्योंकि इसी के हिसाब से चार्जेस डिसाइड करें जाएंगे और आपको फ़ायदा ही होगा, नुकसान बिल्कुल भी नहीं होगा। क्योंकि मैं वास्तु की भी अच्छी खासी ज्ञाता हूँ और भगवान के दया से ये काम मेरा अच्छा चल रहा है। आप रेकी परामर्श भी ले सकते हैं। हमारे घर में रेकी भी की जाती है और रेकी के भी अच्छे खासे ज्ञाता हैं, तो आप परामर्श अवश्य लीजिए। तो आज का वीडियो मैं समाप्त करती हूँ और चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई तो किसी से भी शेयर करिए जिन जो आपके ग्रुप में हैं और सबका भला कीजिए। क्या पता ये जानकारी किसी का भला कर सके। तो आज का वीडियो मैं समाप्त करती हूँ और शेयर भी कीजिए, कमेंट्स भी करिए। आपके कमेंट्स का मुझे बहुत बेसब्री से इंतज़ार रहता है। मैं आपके कमेंट्स पढ़ना पसंद करती हूँ। हाँ, और ये जो ज्योतिष वाली सर्विस है ना, परामर्श वाली, ये चार्जे वाले मित्रों, तो ये ध्यान रखिएगा आप। और मतलब घोड़ा अगर घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या, ये आप चीज़ को समझना चाहिए आपको। और नॉमिनल चार्जेस लेती हूँ मैं, मेरे चार्जेस किसी पर भी भारी नहीं पड़ते, मैं ऐसा मानती हूँ। लेकिन अगर किसी को ये भी परामर्श शुल्क भारी लगता है तो मुझे कमेंट में रिक्वेस्ट करिए, मैं आपको डिस्काउंट दे दूँगी। वैसे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी और आपको फ़ायदा ही होगा। तो आज का वीडियो मैं समाप्त करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।